मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रदीप झा प्रतिदिन आपके समक्ष बिहार से जुड़े किसी न किसी मुद्दे पर आकर आपसे चर्चा करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे क्या 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद, जो कि आज से कह सकते हैं आपकी 9 महीने के बाद ही होना है, क्या बिहार एक नया दलित मुख्यमंत्री देखेगा। मित्रों आप सबको पता है कि 1968 ईस्वी में बिहार वो पहला राज्य था जिसने देश में पहला दलित मुख्यमंत्री दिया था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भोला पासवान शास्त्री का। आपको पता होगा भोला पासवान शास्त्री को शास्त्री की उपाधि उनकी शैक्षणिक योग्यता के कारण मिली थी। काशी विद्यापीठ के वो छात्र रहे थे, विद्वान व्यक्ति थे, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद बिहार ने देखा 1979 ईस्वी में रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री के रूप में, फिर 2014 में नीतीश कुमार की कृपा से जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी तक ये 3 जो मुख्यमंत्री बने हैं, आप कह सकते हैं कि परिस्थितियों के कारण बने थे। क्या जनता के जनादेश से या कोई ऐसी परिस्थिति फिर से विकसित हो रही है कि 2025 में बिहार एक दलित नया मुख्यमंत्री देखेगा? तो इसका जवाब हाँ में हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसके 3-4 प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप याद कीजिए इसी वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति का भोज था चिराग पासवान के आवास पर। चिराग पासवान के आवास पर बिहार के जितने भी बड़े राजनेता थे सभी आमंत्रित थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आमंत्रित थे। लेकिन मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले चिराग पासवान उनका स्वागत करने के बदले वहां से गायब हो जाते हैं। मतलब अतिथि दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन जो आमंत्रित करने वाला व्यक्ति है, जो होस्ट है, वो घर से गायब। मतलब क्या हुआ? मतलब यही होता है, आप इसको जोड़कर देख सकते हैं 2010 की घटना, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए आयोजित भोज को अंतिम क्षण में रद्द कर दिया था और संकेत किया गया कि न्योता देकर पत्तल गायब। ठीक है, तो आज उसी तरीके की घटना है जब चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को अपने आवास पर मकर संक्रांति के दिन आमंत्रित किया, लेकिन चिराग पासवान खुद गायब हो गए। उसके बाद चिराग पासवान का अगला दौरा होता है पटना हवाई अड्डे पर। पत्रकारों ने पूछा चिराग पासवान से कि बीपीएससी की परीक्षा के से जुड़े हुए जो छात्र आज आंदोलनरत है पटना की सड़कों पर, उनकी मांगों के प्रति चिराग पासवान ने सहमति जताई, उनका समर्थन करने की बात कही। साथ ही गठबंधन में रहते हुए सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी पक्की जानकारी है कि बिहार में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसके क्वेश्चन पेपर आउट किए जाते हैं, आउट होते हैं, और इस एग्जामिनेशन के संदर्भ में तो उन्होंने 100% कहा। उनका बयान और प्रशांत किशोर के बयान में कहीं से कोई अंतर नहीं दिखा। तीसरा संकेत देखिए आप, जब चिराग पासवान से दिल्ली में कभी भी किसी पत्रकारों ने पूछा कि आप पटना जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो चिराग पासवान का जवाब क्या होता है? चिराग पासवान का जवाब होता है, कौन इनकार करेगा, निश्चित रूप से मेरे दिल में बिहार बसता है। इसके अलावे आज से 4 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, दलित समाज से आते हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु पासवान के पिता भी है, वो डॉक्टर संजय पासवान की बात मैं कर रहा हूं। आज से 4 महीना पहले सितंबर के महीने में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार को अब एक दलित मुख्यमंत्री चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि दलित मुख्यमंत्री कहा, आपकी पार्टी देने वाली है क्या, तो नहीं, उन्होंने इस बात से न सहमति और न असहमति दिखाया, लेकिन स्पष्ट कहा कि बिहार को दलित मुख्यमंत्री चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे किसी अन्य दल से हो। उनका इशारा भी स्पष्ट था। तीसरा आप देखिए कि जनता दल यू में भी एक चीज हमें दिख रही है कि इधर के दिनों में अशोक चौधरी काफी ज्यादा सक्रिय हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं इन सब परिस्थितियों की, अशोक चौधरी को भी इसमें शामिल कर रहा हूं इसलिए कि नीतीश कुमार जो बिहार में मुख्यमंत्री हैं अभी, और 2025 में भी एनडीए के घोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था पर बिहार की जनता अब निश्चित रूप से जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं और आम जनता भी
उस पर शक कर रही है। किसी को भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ है। इसीलिए नीतीश कुमार के विकल्प की बात होती है। इसी विकल्प की बात करने के दौरान बात निशांत कुमार की भी हो रही है। ठीक है, तो क्या ये जितनी भी परिस्थितियां, क्या उसी परिस्थितियों के कारण क्या ओवर एक्टिव है अशोक चौधरी कि अगर कोई दलित मुख्यमंत्री ही बनाने की बात हो और वो जदयू से हो तो अशोक चौधरी को नीतीश कुमार उसी प्रकार से आगे कर दें जिस प्रकार से कभी जीतन राम मांझी को आगे किया था। तो ये कई संकेत हैं और ये संकेत स्पष्ट इशारा कर रहा है कि 2025 में कुछ ना कुछ तो होना है। इस बार ऐसा नहीं होगा जिस प्रकार 2020 में हुआ था कि तीसरे नंबर की पार्टी का उम्मीदवार जो है मुख्यमंत्री बनेगा। ज्यादा संभावना है कि इस बार कोई नया खेल किसी दूसरे व्यक्ति के फेवर में होगा, नीतीश कुमार के फेवर में होने की संभावना नहीं दिखती। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए नमस्कार।